हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ज्ञान दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस। और साइंस के तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, वो डिटेल से, बेसिक से। चलिए स्टार्ट करते हैं। साइंस। साइंस का हिंदी क्या होता है? विज्ञान होता है। विज्ञान होता है। देखिए, विज्ञान में क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ज्ञान। मतलब ये ज्ञान की बातें हैं। तो विज्ञान का आपको परिभाषा एक बार आप रीड कर, ठीक है, उसके बाद हमको सोचेंगे इसमें। देखिए, शिक्षा पद्धति ऐसी जिसके अंतर्गत प्रयोग के आधार पर प्राप्त ज्ञान का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं, उसे विज्ञान कहते हैं। आपको पता है, कोई भी चीज अगर साइंस में स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसका प्रूफ खोजते हैं। प्रूफ खोजते हैं एक सिस्टमेटिक वे से। वह उस चीज को फॉलो कर लेता है तो उसको साइंस के अंतर्गत रखते हैं। तो किसी भी लेयर को या किसी भी चीज को हमको रिसर्च करना है या उसके बारे में जानना है तो स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। इसी तरह से लिखा हुआ है यहाँ पे, जो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन, जो क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं उसी को विज्ञान कहते हैं, सिस्टमैटिक वे में। तो ये इसका साइंस का फुल फॉर्म है। साइंस का फुल फॉर्म है। देखिए, ये कोई मतलब आधिकारिक जो कहिएगा, ये आधिकारिक या साइंटिफिक नहीं है, लेकिन लोगों में प्रचलन प्रचलन में है। साइंस का फुल फॉर्म ये देखिए क्या प्रचलन में है: सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल एंड इफेक्ट्स। और इसका अगर हिंदी जानिएगा तो हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है। हिंदी को पढ़ लीजिए: प्राकृतिक कारणों और प्रभावों की व्यवस्थित व्यापक जांच और अन्वेषण। तो वही बात तो हम इसको लैंग्वेज में लिख दिए हैं। अब एक बात जान लीजिए, साइंस जो है, साइंस लेटिन शब्द से बना हुआ है। साइंस लेटिन शब्द से बना हुआ है। देखिए, लेटिन शब्द यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो सेंट्रिया, सेंट्रिया से मिल करके साइंस बना हुआ है। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब यही होता है, ज्ञान। सेंट्रिया का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ज्ञान। अब चलिए विज्ञान के टाइप के बारे में जानते हैं। तो विज्ञान का दो भाग हैं। एक है सजीव विज्ञान और एक है निर्जीव विज्ञान, जिसको बोलते हैं लिविंग साइंस और इसको नॉन लिविंग साइंस। और एक इस ये रासायनिक रासायनिक बोलते हैं। जीव विज्ञान को जो है दो भाग में बांट दिया। एक वनस्पति विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान में तो जानते हैं हम लोग, आदमी के बारे में, जानवर के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ते हैं। तो जंतु विज्ञान में पढ़ते हैं, जिसको बायोलॉजी बोलते हैं। सारी वैसे बायोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद वनस्पति विज्ञान में जो है, वनस्पति के बारे में, पेड़ पौधा के बारे में स्टडी करते हैं। तो एक पेड़ पौधा किसको बोलते हैं? जूलॉजी। उसके बाद निर्जीव विज्ञान। निर्जीव विज्ञान को दो भाग में बांट दिया है। देखिए, एक हो गया भौतिक विज्ञान, एक हो गया रासायनिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान हमारे आसपास जो घटना घटता है उसको जो स्टडी करते हैं, उसमें करते हैं, इसको फिजिक्स बोलते हैं। और रासायनिक विज्ञान, इसको तो केमिस्ट्री बोलते हैं। मतलब केमिकल के कारण जो कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल के कारण कोई भी चेंजेस हो या परिवर्तन हो तो उसको पढ़ते हैं रसायन में। जैसे कि खाना वाना पक जाता है, पेंटिंग का कलर कैसे चेंजेस होता है, ये सभी खाद वगैरह जो सब भी होता है रसायन से जुड़ा हुआ चीज, केमिकल से जुड़ा हुआ चीज, उसको केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। केमिस्ट्री के बहुत सारा पार्ट होता है, कुछ कुछ लिखे हैं। देखिए, कार्बनिक रसायन शास्त्र, और कार्बनिक रसायन शास्त्र, जीव रसायन शास्त्र। तो ठीक है, समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस था नहीं इसमें।